Hello guys, welcome back to my channel और this is अमीशा कठेरिया in front of you. I hope all will be fine. Guys, I hope कि आप लोगों को जितने मैंने आंसर्स कराए थे दैट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं. बार बार मैं बोलती जा रही हूँ कि जो जितने भी आंसर्स हैं वो सारे रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं. किसी भी सैम्पल पेपर में देखेंगे वेदर यू कैन पिक एमटीजी और एनी एनसीईआरटी एग्जाम पर यू विल फाइंड दीज ऑल क्वेश्चंस. ठीक है, तो मैं इसके आंसर इसलिए करवा रही हूँ जिससे कि आप लोग इजीली आपको लर्न कर सके. अगर फिर मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ समरी इज क्लियर देन यू कैन राइट आंसर्स इन योर वर्ड्स ऑल्सो. ठीक है, तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं फिर अनेबल टू राइट और आपने करेक्शन के लिए आप आंसर्स देख सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग का आंसर भी लिखवा रही हूँ. ठीक है, दूसरी बात, मैंने हर डेली 2 और 3 आंसर्स डेली करवाती हूँ, तो आई होप कि वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. तो लेट्स सी हमारे क्वेश्चन में है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में वो क्वेश्चन दे रखा है. हाउ डिड मिस्टर लैम ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू डैरी. मिस्टर लैम डैरी को कैसे कॉन्फिडेंस और कैसे साहस बढ़ाते हैं, कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे उसको हिम्मत देते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी इसको देखेंगे. When Mr. Lamb found Daddy in his garden, जब मिस्टर लैम ने डैरी को अपने गार्डन में पाया, he did not make him to go away, उसने उन्हें जाने नहीं दिया. ऐसा कंफर्टेबल फील कराया कि जो डैरी था वो उसके गार्डन से बाहर नहीं गया. Instead मिस्टर लैम वेलकम डैरी, इसके बावजूद मिस्टर लैम ने यानी कि इसके बजाय मिस्टर लैम ने डैरी का स्वागत किया अपने गार्डन में एक चीयरफुल वे में, एक खुशीपूर्वक तरीके से. एक्सेप्टिंग हिम एज ही वॉज, जैसे कि उसको एक्सेप्ट किया जैसे वो चाहता था. ऑल्दो डैरी बिहेव रूडली, हालांकि जो डैरी था उसने उसके साथ रूडली बिहेव किया, विद हिम उसके साथ ही रिमेन काम, लेकिन फिर भी वो शांत रहा. एंड कॉर्डियल एज इफ डैरीज बैड टेम्पर एंड रूड बिहेवियर डिड नॉट बॉदर मी. वह इतना शांत रहा, इतना मतलब पैसेबल रहा, इतने अच्छे से रहा कि नहीं लग रहा था मिस्टर लैम को कि डैरी का जो बैड टेम्पर है और रूड बिहेवियर है उसको जरा सा भी फर्क पड़ा होगा या तकलीफ दी होगी. डैरी वॉज ऑलवेज एंग्री एंड बिटर बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज बर्न. डैरी जो था अपनी लाइफ में हमेशा नाराज रहता था, और बिटर का मतलब इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत कड़वा कड़वा सा रहता था क्योंकि उसका जो एक साइड था, उसके चेहरे की जो एक साइड थी वो टोटली बर्न्ट हो गई थी, जल गई थी. हिज फेस सीम टू स्केयर एवरीबडी, उसका जो फेस था वो ऐसा दिखाई देता था कि वो लोगों को डराता था, हर किसी को डराना हुआ प्रतीत दिखाई देता था. ही विथड्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, इसीलिए अब उसने अपने आप को सोसाइटी से दूर कर लिया था, खींच लिया था. बिकॉज ऑफ विच ही लैक्ड करेज, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में करेज यानी कि साहस की कमी हो गई थी. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी हो गई थी. मिस्टर लैम्स बिहेवियर टुवर्ड्स डैरी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जबकि जो मिस्टर लैम का बिहेवियर था डैरी को लेकर, डैरी की तरफ, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था देन अदर पीपल, दूसरे लोगों की अपेक्षा. इन कंपैरिजन टू अदर पीपल द बिहेवियर ऑफ मिस्टर लैम वॉज डिफरेंट. ठीक है, ही टोल्ड डैरी दैट इट्स इंपॉर्टेंट, उसने डैरी को बताया कि इट्स इंपॉर्टेंट टू सी हाउ वन इज इनसाइड. उसने डैरी को बताया कि ये ज्यादा जरूरी है कि इंसान अंदर से कैसा है, इंटरनली कैसा है, ये बताया कि एक्सटर्नली कैसा है. एक्सटर्नली डजंट मैटर, यानी कि एक्सटर्नली ब्यूटीनेस जो है वो मैटर नहीं करती है. इंटरनली अगर इंसान अच्छा है, मन से अच्छा है, तो इंसान अच्छा होगा, और अगर एक्सटर्नली वो कैसा भी हो, बेकार हो, मतलब अच्छा है तो वो अच्छा नहीं होगा अगर इंटरनली वो खराब है. तो उसने बताया कि उसने उसको इंपॉर्टेंस बताई कि वन इज इनसाइड देन, कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान अंदर से कैसा है उसके बजाय कि बाहर से कैसा हो. ही इंस्पायर डैरी, उसने डैरी को इंस्पायर किया विद लव फॉर लाइफ, लाइफ के प्रति उसने लव के बारे में बताया कि कैसे लाइफ है, कैसे हम लाइफ को जिए. ही इनिशिएटेड करेज, उसने करेज जगाया उसके अंदर एंड कॉन्फिडेंस जगाया इन डैरीज लाइफ, डैरी की लाइफ में, बाय टेलिंग हिम नॉट टू ब्रूड ओवर लिमिटेशंस, कि अपनी लिमिटेशंस पर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बट वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, कि हमें अपनी जो ब्लेसिंग्स है उसको काउंट करना चाहिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. हाउ डिड मिस्टर लैम ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू डैरी, मिस्टर लैम ने कॉन्फिडेंस और करेज कैसे दिया डैरी को. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट फटाफट से इसका लीजिएगा और आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, और अगर नहीं आया हो तो जस्ट आस्क टू मी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे. अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि गांधी जी ने पीजेंट्स, जो चंपारण के पीजेंट्स थे, उनकी हेल्प कैसे की, किस मैनर में हेल्प की गई थी. तो गांधी जी वेंट टू चंपारण टू लुक इनटू द मैटर, गांधी जी चंपारण गए सारे मामले की जांच करने के लिए, मामले को देखने के लिए खुद. ठीक है, स्वयं गए वो. He began by studying the problems and getting the facts. उन्होंने शुरू कर दिया प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए, और getting the facts, फैक्ट्स जानने की उन्होंने शुरुआत कर दी थी. He visited the secretary of British Landlords Association, वो जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के, उनसे जाकर मिले. एंड मेट द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहू डिवीजन, और तिरहू डिवीजन के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उनसे भी जाकर मिले. He consulted the lawyers, लॉयर से कंसल्ट किया, बात की. एंड चाइडेड them for collecting fees for the sharecroppers, और उन्हें डाटा भी कि वो इतनी हाई फीस जो शेयर क्रॉपर से ले रहे हैं, तो उसके पीछे उन्होंने उनके चाइडेड भी किया, डाटा भी. He disobeyed the court law
ऑर्डर टू लीव चंपारण इमीडिएटली, जो गांधी जी के पास कोर्ट ऑर्डर आया था कि उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इसको चंपारण को इमीडिएटली लीव कर दे, तो उन्होंने इस लॉ को, इस ऑर्डर को डिसओबे कर दिया था, नहीं माना था उसको। गांधी जी इंस्पायर्ड द पीजेंट्स विद हिज टॉक्स एंड एक्शंस टू ओवरकम देयर फियर एंड सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने इंस्पायर किया चंपारण के जो पीजेंट्स थे, गांधी जी इंस्पायर्ड द पीजेंट्स ऑफ चंपारण टू विद हिज टॉक्स, अपनी बातों से, अपने एक्शन से, टू ओवरकम देयर फियर एंड सेल्फ रिलायंट, उनको उस डर से बाहर निकालने के लिए, जो वो डरते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, और जो क्या कहते हैं उनके ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उससे उन्हें एक तरीके का फियर था अपने रूल्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, दे वर नॉट स्टैंडिंग। तो गांधी जी ने उसको इंस्पायर किया कि यू आर ऑल्सो हैविंग राइट्स एंड यू शुड ऑल्सो स्टैंड ऑन योर फीट, कि तुम्हें अपने फीट पर खड़ा होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। तो गांधी जी ने इसके लिए उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। नेक्स्ट है गांधी जी एंश्योर द ट्रियम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। और गांधी जी ने एंश्योर कराई, विजय दिलाई, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई, सुनिश्चित कराई गांधी जी ने। इवेंचुअली धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे वो ऑब्लाइज टू रिफंड 25% जो पीजेंट्स का मनी था उसको रिफंड वापस करने के लिए तैयार हो गए थे विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स गेव अप देयर स्टेट्स, और कुछ ही सालों के अंदर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश जमींदार थे, उन्होंने अपने स्टेट्स छोड़ दिए, राज्य को छोड़ दिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज इंजर्ड मैक्लीरी एबल टू बी फूल द प्रिजन ऑफिसर्स। जो घायल मैक्लीरी था वो कैसे प्रिजन ऑफिसर्स को फूल बनाने में, मूर्ख बनाने में सफल हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन इंजर्ड मैक्लीरी वाज एबल टू बी फूल द प्रिजन ऑफिसर्स इजीली बिकॉज, जो इंजर्ड मैक्लीरी था वो बीफूल बनाने में इसीलिए सक्षम हुआ बिकॉज ही वॉज एक्चुअली एवांस ड्रेस, क्योंकि वो एक्चुअली जो था वो एवांस की ड्रेस में था, एज अ पर्सन के बेस में, प्रिटेंडिंग टू बी रैब मैक्लीरी, और वो प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो ऐसे एक्शन दिखा रहा था जैसे कि वो मैक्लीरी है, बल्कि वो कि एक्चुअली में ही वॉज एवांस। एवांस वॉज निकनेम टू एवांस द ब्रेक, एवांस का जो निकनेम था वो था एवांस द ब्रेक, यानी कि जेल तेड़ू वांस। बिकॉज अर्लियर ही हैज बीन एबल टू एस्केप प्रिजन थ्राइस, क्योंकि वो 3 बार ऑलरेडी जो प्रिजन से बच चुका था, इसीलिए सभी लोग उसको जेल तोड़ो वांस बोलते थे। दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड टू अपेयर फॉर ओ लेवल एग्जाम, जनरल एग्जाम, इस टाइम उसने रिक्वेस्ट किया कि उसको ओ जनरल लेवल एग्जाम देने की परमिशन दी जाए। द वन हुम केम टू इन्विजिलेट, और जो उसको इन्विजिलेट करने आएगा, कैरेट पिग ब्लड, उसने क्या कर रखा था अपने उसके जो बैग में, क्या था, पिग ब्लड इन अ रबर ट्यूब, एक रबर ट्यूब थी जिसके अंदर पिग यानी कि सुगर का जो ब्लड था, विद द हेल्प ऑफ फेक ब्लड, यानी कि फेक ब्लड की हेल्प से मैक्लीरी प्रिटेंडिंग टू बी ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, यानी कि जो फेक ब्लड था उसकी वजह से मैक्लीरी को मतलब लगा ऐसा जैसे कि उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई है उसके सिर पर। ही प्रिटेंडेड टू कवर हिज ब्लीडिंग वुंड, इसीलिए उसने अपना जो ब्लीडिंग वुंड को कवर करने की कोशिश की विद अ हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। अभी नेक्स्ट भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ड्यू टू लेस स्पेस मैं इसको पूरा नहीं कंप्लीट करा पाई हूँ, अभी नेक्स्ट लिख पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इसका, दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू हाइड हिज फेस एंड सिंस ही वॉज इन सो मच पेन ही कुड नॉट बी स्कीप स्पीच। ठीक है, दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी फॉर हिम, उसके लिए, टू हाइड हिज फेस, अपने फेस को वो बचा ले, यानी कि अवॉइड कर ले, हाइड कर ले, छिपा ले, एंड सिंस ही वॉज इन सो मच पेन, लेकिन वो इतने ज्यादा पेन में था कि वो बोल भी नहीं सकता था। टू अवॉइड बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल से बचने के लिए, जिससे कि उसे हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, इससे बचने के लिए एवांस जो कि मैक्लीरी था, ऑफर टू हेल्प द ऑफिसर्स, उसने ऑफर किया ऑफिसर्स को कि वो उसकी हेल्प करेगा ट्रैक एवांस, एवांस को ट्रैक करने में। हालांकि वो कौन था, खुद ही एवांस था। एवांस whom they thought had escaped, उसे लगा कि अब वो बच जाएगा। द एवांस told them that एवांस had already, और इवन उसने ही इवन told them, उसने ऑफिसर्स को खुद बताया, एवांस से ऑफिसर को खुद बताया, जबकि जो ऑफिसर्स थे दे वर थिंकिंग दैट द पर्सन टू हुम दे आर टॉकिंग ही वाज मैक्लीरी, बट इट्स नॉट बी सो, वो मैक्लीरी नहीं था, वो एवांस था। तो जो उसने एवांस से खुद मैक्लीरी को उसने बताया, ऑफिसर्स को बताया कि जो एवांस है वो एल्सफील्ड वे की तरफ गया हुआ है। हाउएवर व्हेन द गवर्नर कॉल्ड द हॉस्पिटल, जब गवर्नर को हॉस्पिटल बुलाया गया, ही वाज टोल्ड दैट, तब हॉस्पिटल में उसको बताया गया कि जो इंजर्ड मैक्लीरी है वो बच चुका था, भाग चुका था। इस प्रकार इंजर्ड मैक्लीरी ने गवर्नर को भी फूल किया, यानी कि मूर्ख बनाया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सारा आज हो गया है आप लोग के 3 क्वेश्चन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और आई होप समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हो तो जस्ट लास्ट में मेरे से पूछ लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैं करा रही हूँ 18 क्वेश्चन दिए, इसको लर्न करना है आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। ठीक है, तो जहां भी समझ में नहीं आ रहा वो करो। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू बी प्रिपरेशन इन ग्रामर ऑल्सो, ग्रामर नहीं छोड़ेंगे, ग्रामर डेली करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल मिलेंगे।